नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आर स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपने अनुपात समानुपात रेशो एंड प्रोपोर्शंस का, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे परसेंटेज। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं कि अनुपात समानुपात क्या होता है। अनुपात समानुपात वह होता है बच्चों कि अनुपात का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है और समानुपात का इस प्रकार से जो है चिन्ह प्रदर्शित किया जाता है। प्यारे बच्चों, अनुपात की जो डेफिनेशन होती है कि जो दो संख्याओं के बीच में जो संबंध दर्शाए उसे अनुपात कहा जाता है। आइए सबसे पहले अनुपात के बारे में चर्चा करें। जो दो संख्याओं के मध्य जो संबंध दर्शाता है उसे अनुपात कहा जाता है, जिस प्रकार से यानी A/B, यानी इस प्रकार से जो दो संख्याओं के मध्य जो संबंध दर्शाएगा उसे अनुपात कहा जाएगा। A अनुपात B हो सकता है, 1:2 हो सकता है, X अनुपात Y हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। स्टार अनुपात में जो है हेज हो सकता है। यानी दो संख्याओं के बीच में जो संबंध दर्शाएगा या दो चिन्हों के बीच में जो संबंध दर्शाएगा वो अनुपात कहलाएगा। इसके बाद में सर्वाधिक जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं समानुपात के बारे में। लगभग समानुपात के बारे में क्वेश्चन होते हैं। समानुपात जो दो अनुपातों के मध्य संबंध दर्शाएगा, दो संख्याओं के मध्य संबंध दर्शाएगा वो अनुपात, और जो दो अनुपातों के मध्य संबंध दर्शाएगा उसे समानुपात कहते हैं। समानुपात को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है A/B, और दूसरी संख्या अपने C/D ले लें और इनके बीच में प्रोपोर्शंस के चिन्ह लगा दें। इस प्रकार से जो है इसे जो है बताया जाता है समानुपात के बारे में। दो अनुपातों के मध्य जो संबंध दर्शाता है उसे समानुपात कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसके अंदर और क्या होता है कि बाहर वालों का गुना और अंतर वालों का गुना जो होता है बराबर होता है। यानी बेसिक तरीके से माना जाए तो A × D बराबर होगा किसके? B × C के। यानी बाहर वालों का जो पदों का गुना और अंदर वाले पदों का गुना हमेशा बराबर होता है। ये सिर्फ अनुपात समानुपात के अंदर होगा। अनुपात के अंदर सिर्फ दो संख्याएं प्रदर्शित होगी, समानुपात के अंदर ये चार संख्याएं प्रदर्शित होगी। बाहर वालों का गुना और अंदर वालों का गुना हमेशा बराबर होगा। आइए इनके क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करें। प्यारे बच्चों, समानुपात के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं पहले के बारे में चर्चा करें तो वो आएगा अपने पास चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात मैं इनके सबसे पहले जो है अलग अलग जो प्रकार हैं उनके बारे में चर्चा करूं। दूसरा आता है अपना तृतीय अनुपात। उसके बाद आता है अपना 3 नंबर पे मध्य अनुपात। उसके बाद इसके अंदर आते हैं प्यारे बच्चों 3 प्रकार से ये पूछे जाते हैं, और उसके बाद इसके अंदर उनके बारे में चलो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। चतुर्थ अनुपात के बारे में चर्चा करूं। हमें 3 संख्याएं दे देगा और चौथी संख्याएं पूछेगा। इस प्रकार से वो क्वेश्चंस दे दें। इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चतुर्थ अनुपात के बारे में चर्चा करें। चतुर्थ अनुपात के अंदर हमें 3 संख्याएं देगा, यानी वो हमें देगा A/B समानुपात C अनुपात में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देगा, और हमसे ये चौथी संख्याएं पूछ सकता है, या वो ये तीसरी संख्या न देकर चौथी संख्या दे तो ये पूछ सकता है। बेसिक बात की जाए तो इन 4 संख्याओं में वो 3 संख्या देकर एक संख्या पूछेगा। अंतिम वाली 3 देकर ये प्रथम वाली भी पूछ सकता है। तो अपने किस प्रकार से करेंगे? बाहर वालों का गुना और अंदर वालों का गुना बराबर होगा। आइए क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करें। हमें जिस प्रकार से दे दिया जाए
8:12 समानुपात 16। इसके बाद में जो है हमारा क्या आएगा, तो हमें किस प्रकार से करना है प्यारे बच्चों, हमें जो दे रखा है वो 2-3 संख्याएं दे रखी है और चौथी संख्या हमसे पूछ रखी है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बाहर वालों का गुणा और अंदर वालों का गुणा बराबर होता है। तो हम सबसे पहले बाहर वाली संख्या लिखते हैं 8 मल्टीप्लाई, इसे अपने अनुपाती जो है x मान सकते हैं, x बराबर किसके होगा, 12 मल्टीप्लाई 16 के। अब क्या करना है, जो एक संख्या है वो इसके मल्टीप्लाई में आएगी, तो x बराबर में होगा 12 मल्टीप्लाई 16। ये जो मल्टीप्लाई में वो इधर आके डिवाइड में होगा, डिवाइड में 18 जो है 8 से इसे काट दिया 2 पर, और 12 दूनी 24, यानी ये आएगा हमारे पास 24। इस प्रकार से x का मान हमारा 24 आ रहा है। तो इस प्रकार से जो है ये संख्याएं देकर ये भी पूछ सकता है, 3 संख्याएं देगा और चौथी संख्या पूछेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो इस प्रकार से पूछ सकता है 4:x समानुपात 12:48। इस प्रकार से वो क्वेश्चन देकर ये पूछ सकता है। तो हमें क्या करना होगा प्यारे बच्चों, बाहर वालों का गुणा और अंदर वालों का गुणा। पहले बाहर वालों का गुणा करते हैं, 48 मल्टीप्लाई 4 बराबर होगा 12 मल्टीप्लाई x के। तो ये x के मल्टीप्लाई में है, तो इधर आगे जो है डिवाइड में होगा, बटा में 12 जो होगा x के बराबर। 12 से इसको काट दिया, 12 चौके 48, 4 चौके 16, x का मान आएगा प्यारे बच्चों 16। इस प्रकार से अगर हमें दिखाई दे तो हम इनके संबंध के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। यानी ये जो संख्या है 48, ये 12 से 4 गुना मल्टीप्लाई हो रही है। यानी ये जो 48 संख्या है वो 12 से 4 बार मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसे भी 4 बार मल्टीप्लाई कर हम डायरेक्ट आंसर 16 निकाल सकते हैं। इस प्रकार से भी इसे किया जा सकता है। दूसरा तरीका करते हैं प्यारे बच्चों, 2 तरीके हम कर चुके हैं, तीसरा तरीका देखिएगा इसका। तीसरा संबंध यानी ये जो संख्या हम देखें ये इसके कितने गुणे मल्टीप्लाई में है, 3 गुणे मल्टीप्लाई में है। ये संख्या छोटी है, यानी इसको 3 से डिवाइड किया जाए तो ये संख्या आएगी, या इसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये संख्या आएगी। तो हमें इसको 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास ये संख्या आएगी यहाँ पे, और अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया जाए तो 48 आएगा। आप देखिएगा 48 में 3 का जो है डिवाइडेशन किया जाए तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, ये आएगा हमारे पास 16 × 48। हम डायरेक्ट 3 तरीकों से इसे इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। यानी इन दोनों का संबंध इन दोनों के संबंध के बराबर होगा, या इन दोनों का संबंध जो है इन दोनों के संबंध के बराबर होगा। आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों, चतुर्थ अनुपात के बाद अपने तृतीय अनुपात की चर्चा करें। तृतीय अनुपात के अंदर वो हमें 2 संख्याएं देगा। क्वेश्चंस के बारे में गौर करिए। वो कहेगा कि 2 संख्याओं का अनुपात 8:12 है। 2 संख्याओं का अनुपात 8:12 है। तो जो है तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो तृतीय अनुपात हमें वो 2 ही संख्याएं देगा प्यारे बच्चों, a अनुपात b के अनुपात में। और तृतीय अनुपात का मतलब हमें समानुपात के बारे में पूछ रहा है। तो इसके अंदर क्या करना होगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, यानी ये हमें a दिया है, ये b दिया है, और इसने कहा तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों जो हमारा दूसरा अनुपात है वही हमारा तीसरा अनुपात होगा, और चौथे अनुपात को अपने c मानेंगे। प्यारे बच्चों
इसके अंदर ये दो अनुपात दिए होंगे और जो हमारा दूसरा अनुपात होगा वही तीसरा अनुपात होगा और चौथे को अपने सी मानेंगे। ए का मान हमारा 8 है, बी का मान हमारा 12 है, यहाँ पे भी बी का मान आएगा 12 और सी का मान हमें ज्ञात करना होगा। इसे इस प्रकार से बनाने के बाद वापस हमारा चतुर्थ अनुपात बन जाता है और इनका जो आंसर हम आसानी से निकाल सकते हैं। अंदर वालों का गुणा करना है प्यारे बच्चों। ये आया 12 का वर्ग होता है 144 बराबर है 8 मल्टीप्लाई सी के। 8 मल्टीप्लाई सी के, ये 8 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइडेशन में होगा और बटा में 8 बराबर में होगा सी और 18 अट्ठे होते हैं 144 सी के बराबर होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा प्यारे बच्चों 18। तृतीय अनुपात हमारा आएगा 18। आइए एक क्वेश्चन के बारे में और चर्चा करें। वो कहेगा हमें दो संख्याएं देगा, दो संख्याएं इस प्रकार से देगा 4 अनुपात 8 के अनुपात में दो संख्याएं हैं ए अनुपात बी। वो पूछेगा तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो तृतीय अनुपात के बारे में जो हमारा b का मान है वही नेक्स्ट का मान होगा प्यारे बच्चों। ये 8 दे रखा है तो यहीं पे b आकर ये 8 होगा और ये इसके अंत में जो है लास्ट पूछेगा तो ये हमारा c रहेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर रहेगा। ये क्या है अपना, ये हमारा आया। तीसरे तरीके से करें प्यारे बच्चों तो इन ये जो है ये इसका 2 गुणा मल्टीप्लाई है तो इसकी आगे वाली संख्या इसकी 2 बराबर मल्टीप्लाई नहीं आएगी, 16 आएगी। आइए फर्स्ट तरीके से करें। अंदर वालों का मल्टीप्लाई, अंदर वालों का मल्टीप्लाई किया 8 गुना 8 और ये 4 है जो अकेला बच गया वो बटा में आएगा। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, सी का मान 16 आंसर आएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये बेसिक है, बेसिक की चर्चा करनी पड़ती है जब भी जो है चैप्टर शुरू किया जाता है। धीरे धीरे इन्हें जो है टफ क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तीसरा हमारा है प्यारे बच्चों मध्यानुपात। मध्यानुपात 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 के अंदर वो दो संख्याएं देगा प्यारे बच्चों। वो इस प्रकार से देगा कि दो संख्याओं का अनुपात 8 अनुपात 18 है। दो संख्याओं का अनुपात 8 अनुपात 18 है। तो मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। मध्यानुपात का मतलब होता है प्यारे बच्चों ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। मध्यानुपात का मतलब होता है बीच वाली संख्याएं ज्ञात कीजिए। जो ये दो संख्याएं देगा प्यारे बच्चों वो देगा ये बाहर वाली, यानी ये जो संख्या होगी ये हमारी ए होगी और ये जो संख्या होगी ये हमारी डी होगी। ए संख्या होगी इसके नीचे ए के नीचे ए लिखेंगे, बी के जो है बी लिखेंगे और प्यारे बच्चों जो दो संख्याएं आएगी वो एक जैसी होगी। क्यों? क्योंकि बाहर वाली संख्याएं हमें इस प्रकार से देगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा यानी बी आता है तो उसका रूट करेंगे। जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा प्यारे बच्चों। यानी ये जो संख्या आनी है हमारी ये बी ही आएगी हमारी, क्योंकि बाहर वालों का गुणा और अंदर वालों का गुणा किया जाएगा और मध्यानुपात के अंदर बाहर वाली संख्या दी होती है, अंदर वाली संख्याएं ज्ञात करनी होती है। तो बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करें तो 8 गुना 18 और बी का बी के साथ गुणा किया जाए तो हमारे पास आएगा 20 स्क्वायर। इसीलिए मैं बात कर रहा था कि बी का रूट करेंगे। 8 गुना 18 होता है 144 और बराबर में हमारा बी आएगा। ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो प्यारे बच्चों इस साइड में रूट लगता है, इस साइड में रूट लगता है। इसी के बारे में जो है चर्चा की थी, यानी 144 रूट होता है 12 का। तो इन संख्याओं का मध्यानुपात पूछा जाए तो वो हमारा आएगा प्यारे बच्चों 12, यानी ये जो बी संख्या आएगी ये हमारी 12 आएगी और इनका मल्टीप्लाई करने के बाद 18 को 18 से गुणा किया जाए तो भी 144 आएगा और 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया जाए तो भी हमारे पास 144 आएगा। प्यारे बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं।
नेक्स्ट हमसे पूछा जाए कि दो संख्याओं का अनुपात 4:16 है, 4:16 है। हमसे पूछा जाए कि मध्यानुपात ज्ञात कीजिए, तो मध्यानुपात हमें ज्ञात करना है तो b का मान जो ज्ञात करना है, यानी हमें पता जो दो संख्याएं दे रखी हैं, पिछले क्वेश्चंस में किया था, यानी जो दो संख्याएं दे रखी है उनका मल्टीप्लाई कर कर हमें रूट ही तो करना है, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा अपने पास 16 × 4, और इसके बाद इनका मल्टीप्लाई करने के बाद रूट करना है, वो हमारा b आएगा। प्यारे बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो 16 का रूट होता है 4 और 4 का रूट होता है 2, बराबर में b, 4 दूनी 8 आंसर आएगा b का। इस तरीके से भी कर सकते हैं। और दूसरा, आप 16 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा, और 64 रूट होता है 8 का, आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमसे क्या क्या पूछा जाएगा उनके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लें। प्यारे बच्चों, इसी के अंदर ही 4 टाइप हैं, इन्हीं के अंदर भी 4 टाइप हैं। पहला होता है वर्गानुपात, दूसरा होता तो वर्गा है लेकिन वो होता है वर्गमूल अनुपात, वर्गमूला भी कह सकते हैं, वर्गमूलानुपात। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों घनानुपात। अब वर्ग का मूल आया तो यहाँ पे घन का भी मूल आएगा, घनमूल अनुपात। प्यारे बच्चों, ये सबसे सरल होते हैं, सिर्फ समझने की आवश्यकता है। वर्गानुपात, वर्गानुपात वह होता है प्यारे बच्चों जिसके अंदर हमें कोई संख्या दे दी जाए, उसका सिर्फ वर्ग करना है। कोई भी दो संख्याएं दे दी जाए, अनुपात के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, समानुपात हम उस क्वेश्चन के जो है माध्यम से समझ चुके हैं, उन क्वेश्चनों के। अनुपात दो संख्याएं देगा, वर्गानुपात पूछेगा तो उन दोनों का वर्ग करना है। आइए इसके बारे में चर्चा करें। इसने कहा दो संख्याएं हैं 2:3 के अनुपात में, इसका वर्गानुपात बताइए। तो वर्गानुपात यानी प्यारे बच्चों इनका वर्ग करना है, तो वर्ग करेंगे तो ये आएगा अपने पास 4 और ये 3 की आएगा 9, ये हमारा वर्गानुपात होगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से दिया जाए 14 और 15 का वर्गानुपात बताइए। 14 का वर्ग होता है 196, 15 का वर्ग होता है 225, ये इनका वर्गानुपात होगा। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है, वो कहेगा 64 और 65 का वर्गानुपात बताइए। 64 का वर्ग होता है 4096, 65 का वर्ग होता है 4225। दोनों का अनुपात पूछ रखा है, इस प्रकार से अनुपात आएगा। यानी जो संख्या है उसका वर्ग करना है, वो हमारा वर्गानुपात कहलाएगा। वर्गमूल अनुपात यानी जो हमें वर्ग दे रखे हैं उनका मूल निकालना, जो दो संख्याएं देगा उनका रूट करना, जो दो संख्याएं देगा उनका रूट करना प्यारे बच्चों, वो होगा हमारा वर्गमूल अनुपात। वो हमें देगा 64 और 81 का वर्गमूल बताइए। मूल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? मूल का मतलब होता है खुद वो संख्या जिन्होंने इनको बनाया है, खुद वो संख्या जिनके द्वारा ये आई हैं। यानी हमें वर्गमूल पूछा जाए इनका, तो इनका करना है प्यारे बच्चों रूट, रूट करना है। रूट करेंगे तो प्यारे बच्चों ये है 8 का वर्ग और ये है 9 का वर्ग। वर्गमूल पूछा जाए तो 8:9 के अनुपात में, और वर्ग पूछा जाए तो इनका वर्ग करना है। इसी में दिक्कत आती है प्यारे बच्चों, वर्ग कहा जाए तो इन दोनों का वर्ग करेंगे, और अगर मूल कहा जाए तो मूल निकालने के लिए इनका रूट करेंगे प्यारे बच्चों। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं।
1225, 1296, इन दोनों का वर्गमूल बताइए। तो जो वर्गमूल बताना है इनका रूट करेंगे प्यारे बच्चों। एक चीज और बता दूं इनके बारे में, जब भी रूट दिया होता है तो हमें इनकी पावर देखनी होती है। यहाँ पे 2 छिपा होता है, घनमूल कहा जाए तो यहाँ पे 3 छिपा होता है प्यारे बच्चों, 3 दिया ही होता है यहाँ पे, लेकिन वर्गमूल के अंदर, वर्ग के अंदर यहाँ पे 2 छिपा होता है, इसे अंडर रूट भी कहते हैं। 1225 वर्ग होता है प्यारे बच्चों 35 का, सॉरी 35 का, और जो 1296 वर्ग होता है 36 का। इस प्रकार से अनुपात आएगा, और ये वर्गानुपात कहा जाए तो इनके जो वर्ग होंगे वो होंगे 1225 और 1296। ये क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पार्ट के अंदर वर्ग जो घन बच गए, घनानुपात, घनमूलानुपात के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की जो है अनुपात समानुपात के जो है टॉपिक। आशा करता हूँ आप प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। आर स्टडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे समय समय पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।